ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास है ना, हमने एक फॉर्मेट सीखा था कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जहाँ हमने शुरुआत कहाँ से की थी बताइए? सरप्लस। और सरप्लस में हम क्या चीज़ ऐड करते हैं? डर्ट। जहाँ डी का मतलब क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड, आई मतलब इंटरिम डिविडेंड, आर मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड टी मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स समझाया नहीं था, बट प्रपोज डिविडेंड हमेशा हम कौन से साल का लेंगे? प्रीवियस ईयर। इंटरिम डिविडेंड हम कौन सा लेंगे? करंट ईयर, राइट। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी ट्रांसफर किया वो, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स बचा है। उसके बाद जो आंसर आता था उसे हम क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसके अंदर हम ऐड करते थे नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश सिर्फ दो ही थे, कोई बता सकता है वो नॉन कैश के दो कौन से थे? और एक अमोर्टाइजेशन। और नॉन ऑपरेटिंग में होते तो बहुत है, बट ज़्यादा यही पूछते। पहला लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एंड दूसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हम क्या करते हैं? माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमेशा माइनस होती है, और इनकम माइनस जो होती है उसमें दो ही आइटम आता है। पहला गेन ऑन सेल ऑफ ए मशीनरी, एंड दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमने इन्वेस्ट किया। समझ आया? राइट। देखो क्या कहा मैंने, ये समझ आया ये चीज? क्लियर? राइट, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा गया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या चीज क्लियर? मेरी बात सुनो। इस तरह के क्वेश्चन में क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब कौन सा है ये? सरप्लस वाला। आफ्टर टैक्स हुआ ना, क्योंकि सरप्लस से हम कहां आते थे बताइए? हम लोग सरप्लस से कहां पहुंचते थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर उसमें हम क्या ऐड करते थे बताइए? नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और माइनस क्या करते थे जल्दी बताओ? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, राइट। देखो इसमें इतने सब आइटम्स ही दिए हुए, ध्यान से सुनना। ओके, फर्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रोविजन। कितना दिया हुआ है बताइए? 2,15,000। ये किधर आ जाएगा? इधर। क्या यहां तक क्लियर? याद है ना डर्ट? डर्ट याद है? डर्ट के अंदर पहला क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स? 45,000। यहां मैंने क्या कर दिया बताइए? प्लस। क्लियर? फाइनल डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर कितना है? डिविडेंड कितना पे किया है बताइए? ये किधर चला जाएगा? इधर। सर इसमें कोई डाउट? डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ऊपर वाले कॉलम में या नीचे? नॉन कैश में? कौन से में जाएगा? नीचे में जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 25,000। तो यहां पे मैंने लिखा डेप्रिसिएशन कितना? 25,000। सर क्लियर हुआ ये चीज? आगे क्या दिया हुआ है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये कौन सा आइटम हुआ? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताइए? लॉस कितना दिया है? लॉस 10,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया लॉस 10,000। समझ आ गया? सर क्लियर है? नॉन कैश डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, नॉन ऑपरेटिंग के दो ही है जनरली, वन इज लॉस एंड सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आगे क्या दिया हुआ है? पेटेंट अमोर्टाइज। किधर जाएगा पेटेंट अमोर्टाइज? नॉन कैश में जाएगा। कितना है अमोर्टाइज? कितना है अमोर्टाइज? 30,000। ठीक है, आगे गेन ऑन सेल ऑफ अ लैंड। क्या करेंगे? गेन ऑन अ सेल ऑफ अ लैंड कितना है? 70,000। ये गेन ऑन सेल ऑफ अ लैंड क्या करेंगे बताइए? माइनस करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है? 70,000। यहां पे मैंने 70,000 क्या कर दिया? माइनस। अब ये इनकम टैक्स रिफंड क्या होगा? ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड जनरली हम ऊपर में माइनस करते हैं। मैं समझाता हूं ये टैक्स का पूरा चक्कर, अभी के लिए समझ लो। रिफंड है तो इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होगी बताइए? माइनस। सर यहां तक क्लियर? यहां तक समझ आया? ओके, नो टेल मी गाइस इसका आंसर क्या? ओके, तो टैक्स वाला पार्ट जो हमने ऊपर प्लस किया ना, एग्जैक्ट नीचे माइनस होता है।
क्यों होता है माइनस, मैं आगे फॉर्मेट में बताने वाला हूं। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसको माइनस। तो ध्यान से सुनो, अरे ये क्या हुआ, सारा मिट गया, वाह, सारा मिट, एक बार लिख देता हूँ। नेट प्रॉफिट कितना था, 2,15,000। ऐड क्या क्या किया था बताइए। इसके अंदर हमने ऐड किया था प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 45। डिविडेंड कितना, 50,000। फिर डिप्रिसिएशन वहाँ चला जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन कितना, 25। लॉस कितना, 10,000। अमोटाइज कितना, 30,000। लेस क्या होगा बताइए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है, गेन, गेन कितना है, 70,000। क्या चीज़ क्लियर। अब मेरी बात सुनो, जो टैक्स और इनकम टैक्स रिफंड है वो हम क्या करने वाले, ध्यान से सुनना। अभी के लिए जैसे मैं कर रहा हूँ वो देख लो, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेनेशन करता हूँ वो पूरी वर्किंग नोट के साथ। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ऐड क्या करूँगा बताइए, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स बताइए जल्दी, 45 यहाँ पे ऐड करूँगा। और इनकम टैक्स रिफंड इसमें क्या करूँगा बताइए, माइनस। इनकम टैक्स रिफंड कितना है, 30,000। जो चीज़ यहाँ पे किया उसका एग्जैक्ट नीचे क्या करने वाला हूँ, उल्टा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करूँगा बताइए, टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया होगा बताइए, 45 में से 13, जो कि कितना हो जाएगा, 15,000। सर 15,000 कैसे है, 45 में से 30 माइनस किया। अरे क्लियर, ऊपर 15 ऐड किया, नीचे 15 क्या कर दिया, माइनस। तो ये क्यों करते हैं मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, बट यहाँ तक क्लियर हुआ। सिर्फ टैक्स से सिवा और किसी में कोई डाउट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा देख लो, 45, 60, 60, 1,10,000। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3,25,000। ये कितना हो जाएगा, प्लस 65 माइनस 70 एंड माइनस 15। क्या आंसर क्या है, अब क्या गलती की, 2 मिनट ब्रो, 15 ऐड हुआ ना, 60, 1,10,000, तो ये सही है ना, 325। ये 35, 45, 65, 65 प्लस 70 माइनस, और 15,000 भी माइनस। अब क्या गलती की, ये नेट यहाँ पे प्लस हुआ ना 15,000, तो यहाँ पे नेट माइनस हुआ। क्या बोल रहा है इधर, तो इधर 15 ही ऐड हो रहा है ना ब्रो। ओके, यहाँ फटाफट में वो ले लिया, डिविडेंड ले लिया। और कुछ बचा था क्या, नहीं और कुछ नहीं बचा था ना, हाँ इसलिए। तो ये कितना हो गया बताइए, 65,000। तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,90,000। तो आंसर कितना है, 2,70,85। नहीं ये 280 होगा ना, हाँ। क्या चीज़ क्लियर, समझ आया। अभी इनकम टैक्स रिफंड के सिवा और किसी में कोई डाउट है। अब ध्यान से सुनो मैं फॉर्मेट कैसे बना रहा हूँ, इधर देखो। सबसे पहले हम क्या करते थे, सरप्लस, सरप्लस में हम ऐड क्या करते थे फटाफट बताओ, डर्ट, राइट। तो डर्ट में हम प्रपोज डिविडेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और लास्ट में हम और भी क्या ऐड करते थे बताइए, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड हो तो इसके अंदर हम वो क्या कर लेते थे, माइनस। मतलब इतना हमारा टैक्स है। इससे क्या आता था बताइए फटाफट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्लैश एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कोई डाउट, इसके बाद आगे क्या होगा बताओ, ऐड क्या करेंगे बोलो, नॉन कैश एक्सपेंस प्लस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर नॉन कैश एक्सपेंस हमें पता होने चाहिए। पहला है डेप्रिसिएशन और दूसरा है अमोर्टाइजेशन। क्लियर? नॉन ऑपरेटिंग भी पता होने चाहिए। बताओ पहला कौन सा है? लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन या तो बैंक लोन या तो डिबेंचर। और भी हो सकते हैं बट हम दो याद क्यों करें, इससे फटाफट हो जाता है। लेस क्या करेंगे बताइए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो रिसीव हुआ है, या डिविडेंड रिसीव नहीं, इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव। हाँ, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद जो आंसर आता है ना, उसको लिखते हैं, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या लिखा सर? क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा? क्योंकि नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हमने क्या कर दी है? हटा दी है। तो क्या आएगा बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिखेंगे बताइए फटाफट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर वर्किंग कैपिटल पता है क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट, तो बताइए शुरुआत कहां से किया था? सरप्लस। सरप्लस से कहां पहुंचे बताइए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वहां से फिर हमने जो किया उससे कहां पहुंचे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखना, ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या ऐड करेंगे? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ट्रेड पेएबल्स पहले 10,000 था पिछले साल और इस साल 20,000 हो गया, तो ट्रेड पेएबल कितने से बढ़ा? तो ये जो 10,000 से बढ़ा उसको हम यहां पे क्या कर देते? ऐड। और डिक्रीज क्या करेंगे बताइए? डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट, क्लियर? और लेस क्या करेंगे? डिक्रीज इन करंट और इंक्रीज इन करंट। समझ आया? खाली एक याद कर लो, बाकी सारा इसका ऑपोजिट है। ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, बाकी देखो सब इसका ऑपोजिट लिखना है। अरे समझ आया? जब आप ये कर दोगे तो इससे जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर क्लियर? इसमें हम लेस क्या करेंगे? जो भी हमने टैक्स पे किया, सॉरी टैक्स पेड, जो भी हमने टैक्स पे किया, या लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? लेस। इनकम है तो क्या करेंगे? ऐड। तो इससे जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्या बताइए? टैक्स पेड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जब आएगा तब मैं बता दूंगा। लेस क्या करेंगे? टैक्स। तो इससे जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए फॉर्मेट रेडी है? याद है? चलिए फॉर्मेट क्या बताइए फटाफट सब लोग। सरप्लस। कहां से शुरू करेंगे? सरप्लस। सरप्लस में क्या ऐड करेंगे बताओ? सरप्लस में क्या ऐड करेंगे? डॉट। डॉट मतलब प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। इससे क्या आएगा बताइए? नॉन कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसमें क्या ऐड करेंगे बताइए? एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और लेस क्या करेंगे? उससे जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, क्या ऐड करेंगे? इंक्रीज इन, बस एक याद कर लो, बाकी सब ऑपोजिट है। डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। समझ आया? उससे जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेस क्या करेंगे? तो इससे जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्ट। समझ आ गया? क्लियर? अब सर मुझे ये बताओ,
ये टैक्स का क्या लफड़ा है, क्योंकि टैक्स ही तो हमारा बचा है। ध्यान से सुनना। सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये होता क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते क्यों, मैं वो समझाता हूं। सर इस साल 2025-26, ये कौन सा है, 2025-2026, इस साल का टैक्स मैं पे कब करता हूं, बता सकते हो, इस साल या अगले साल। सर क्यों अगले साल, सर इस साल का टैक्स दिया जाता है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पता कब चलेगा, 31 मार्च। तो इस साल का टैक्स पे कब करता हूं, अगले साल। इस साल का टैक्स पे कब करता हूं, अगले साल। पर टैक्स जरूर अगले साल पे करता हूं, पर इसी साल मुझे वो एक्सपेंस रिकॉर्ड तो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई जो भी एक्सपेंसेस है उसी साल आप रिकॉर्ड करो, उसी साल आप रिकॉर्ड। तो इसका मतलब इस साल मैं क्या क्रिएट करूंगा बताइए, प्रोविजन। प्रोविजन मतलब क्या, कि मुझे पता है कि ये एक्सपेंस तो है पर अभी तक मुझे अमाउंट सर्टेन, तो उसका मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं बताइए, प्रोविजन। पर पे कब करूंगा, पे कब करूंगा, अगले साल। क्या इसे समझ आए। तो कहना ही से इस साल नेट प्रॉफिट में क्या माइनस होता है, सब प्रोविजन माइनस होता है। पर ध्यान से बोलना, इस साल मैं कौन से साल का टैक्स पे करूंगा, इस साल उसके पिछले साल का टैक्स पे करूंगा। अरे समझ आया, नेट प्रॉफिट से ये अमाउंट माइनस होगा, बट पे कौन से साल का करूंगा, पिछले साल। फॉर एग्जांपल पिछले साल मैंने 10,000 का प्रोविजन था, इस साल 20,000 का प्रोविजन है, ठीक है। तो पिछले इस साल के जो प्रॉफिट है कौन सा साल है, 25-26, 25-26 में मैंने प्रॉफिट में से कितना माइनस किया बताइए, 20,000, क्योंकि मैं प्रॉफिट में तो इसी साल का माइनस करूंगा। पर पे कौन सा किया होगा, 20,000 या 10,000। तो गाइस प्रॉफिट में आपका नहीं समझ आया, प्रॉफिट में से तूने कौन सा माइनस किया होगा, 20,000 जो इस साल का प्रोविजन है। पर क्या तूने इस साल ये पे किया होगा, इस साल पे कौन सा किया होगा, 10,000। समझ आया, मतलब मेरे बैंक में से पिछले साल का जाता है, पर मैंने प्रॉफिट में से कौन सा माइनस किया, इस साल, राइट। तो मैं करूंगा क्या, ये मैं हटा दूंगा अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि इतना मेरा कैश आउटफ्लो हुआ ही। गाइस याद करो हम बना क्या रहे, कैश फ्लो, हम बना क्या रहे। तो क्या ये पैसा गया था, तो ये पैसा गया नहीं था, तो ये हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए हम ये वापस क्या कर देते हैं, ऊपर देखो ऐड, ऊपर क्या कर देते हैं ऐड, क्योंकि इतना पैसा कभी गया ही, ये कब जाएगा, अगले साल जाएगा। तो जो गया ही नहीं है वो मैंने क्या कर दिया, ऐड। पर गया क्या है, पिछले साल का, तो यहां पे मैं माइनस कर देता हूं, टैक्स पेड। कहीं समझ आया, क्लियर। अब मैं थोड़े लॉजिक सिखा दिया, अब शॉर्टकट सिखा देता हूं, यहां तक क्लियर है। ऐड क्या करता हूं, प्रोविजन, और लेस क्या करता हूं, जो टैक्स एक्चुअली मैंने पे किया है, क्योंकि मुझे कैश फ्लो जानना है, प्रॉफिट नहीं जानना है। तो ये तो गया ही नहीं है मेरे बुक से, तो ये वापस मैंने नेट प्रॉफिट में क्या कर दिया, ऐड। और जो गया है वो मैंने क्या कर दिया, माइनस। तो अब ध्यान से सुनना, कैसे यहां तक क्लियर है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा पहला एडजस्टमेंट है, इसके मैं सारे एडजस्टमेंट्स बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहला सिचुएशन, सिचुएशन 1, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में खाली ऐसा ही लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स 2022 20,000, 2023 30,000, और कुछ भी मेंशन नहीं किया है, और कुछ भी मेंशन। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे इस साल का ये प्रोविजन है, और टैक्स पे कितना क्या होगा बताइए, सर समझ आया। तो हम क्या करेंगे बताइए, ऊपर जब ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, हम कितना ऐड करेंगे बताइए, 30,000, और लेस जब हम टैक्स पे करेंगे तो कितना करेंगे बताइए, 20,000। क्या ये सिचुएशन 1 समझ आई, क्या ये सिचुएशन 1 समझ आई, कोई डाउट। करंट ईयर का प्रोविजन ऐड करो, पिछले साल का अमाउंट माइनस करो, क्लियर, समझ आया, ओके। सर
सिचुएशन 2, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000, एक ही इंफॉर्मेशन दी है। तो क्या करूं? अज्यूम करेंगे वही हमारा प्रोविजन है और अज्यूम करेंगे पिछले साल भी वही हमारा टैक्स पे किया है। कहीं समझ आया? क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या करूं? ऐड करूंगा पहले। क्या ऐड करूंगा बताइए? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, पर माइनस क्या करूं? पिछले साल का दिया नहीं है तो अज्यूम करूंगा पिछले साल भी वही पे किया होगा, तो टैक्स पे भी मैं क्या लिखूंगा बताइए? 45,000। सर ये समझ आया? कोई डाउट? सबको समझ आया? दोनों सिचुएशन समझ आई? तीसरा, सिचुएशन क्या है ये अभी? 3। गाइस ये तीनों, ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में एडजस्टमेंट आता है और बहुत इजी एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स 2023 2024, ये दिया हुआ है 30,000, ये दिया है 40,000। सर इतना ही दिया होता तो हम तो क्या करते हैं? 40,000 प्लस 30,000 माइनस। बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा है नीचे एडजस्टमेंट में, टैक्स पेड 20,000। मतलब कितनी इंफॉर्मेशन दी है? 3। तो 3 इंफॉर्मेशन दी है तो आपको बनाना पड़ेगा उसका लेजर। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? अब लेजर देखो कैसे बनता है। सर प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है, पे करना है सरकार को। क्लियर? उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? कितना था? 30,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 40,000। यहां तक कोई डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड। यहां तक कोई डाउट? सर लेजर का बनाते तब कितनी इंफॉर्मेशन दी हो? 2 इंफॉर्मेशन दी तो बनाने की जरूरत है। एक इंफॉर्मेशन है तो ऊपर भी भाई नीचे भी। 2 इंफॉर्मेशन है तो करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड, पिछले साल का माइनस। 3 इंफॉर्मेशन दी तो क्या बनाओगे? लेजर। सर टैक्स पे किया तो मेरी ये लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। तो इधर लिखूं या इधर लिखूं? डेबिट साइड लिखूंगा ना, टैक्स पे कर रहा हूं, लायबिलिटी क्या हो रही है? कम। तो टू बैंक, क्योंकि टैक्स पे किया। कितना पे किया बताइए? 20,000। अब ध्यान से सुनना, पिछले साल टैक्स कितना था, पे कितना किया, तो कितना बचना चाहिए था प्रोविजन? 10, पर बचा कितना है? मतलब इस साल का प्रोविजन कितना हुआ? इस साल का प्रोविजन कितना हुआ? 30 डिफरेंसिंग फिगर गाइस। इस साल का प्रोविजन कितना हुआ? अरे कितने लोग को समझ नहीं, हाथ उठाया। देखो ये यहां तक समझ रहा है? क्लियर? अब डिफरेंस निकालना, इसका टोटल कितना है? 40 प्लस 20 60। 60 में से 30 माइनस कर, तो ये 30 इस साल का क्या बन गया? प्रोविजन फॉर टैक्स। ये क्या करेंगे? ऐड। ये क्या करेंगे? सर समझ आया? सर क्लियर? आखिरी सिचुएशन, सिचुएशन 4 2023 2024, 10,000 पिछले साल, इस साल 40,000। प्रोविजन इस साल क्रिएट किया है 20,000। बताइए कितनी इंफॉर्मेशन है? तो क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? चलिए लेजर बनाया। लेजर का नाम, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा बोलो? 10,000। क्लोजिंग बैलेंस 40। सर ये लिखने में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। लायबिलिटी है, क्रेडिट से शुरू होगा, खत्म कहां से होगा? डेबिट। सर क्या है इस साल प्रोविजन? इस साइड लिखूं या इस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट साइड ना, इस साइड, क्योंकि टैक्स पे नहीं हुआ है, टैक्स और क्रिएट हुआ है। तो यहां कितना लिखूंगा? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है? 50। तो टोटल कितना हुआ? माइनस कितना करेंगे? तो इस साल का टैक्स पे कितना हो जाएगा? ये माइनस में लिखोगे और ये ऊपर क्या लिखोगे? प्लस। समझ आया? चारों सिचुएशन मैंने बता दी। पहली सिचुएशन जब एक ही इंफॉर्मेशन दिया है, वही ऊपर प्लस, वही नीचे सेकंड। 2 इंफॉर्मेशन दिया हो, प्रोविजन दिया हो तो ऐड, टैक्स पे दिया हो तो माइनस। 3 इंफॉर्मेशन दिया तो क्या बनाओगे?
लेजर, लेजर में एक टैक्स पे दिया हो तो प्रोविजन निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और प्रोविजन दिया हो तो टैक्स पे निकल जाएगा। समझ आया? चारों सिचुएशन समझ आई? अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में इसके सिवाय मेरे पास कोई भी और इंफॉर्मेशन है तो बताओ, कोई और है? तो मैंने ऊपर क्या किया उसको प्लस और नीचे उसको क्या कर दिया माइनस, सेम अमाउंट गाइस। अब ध्यान रखना, अगर इनकम टैक्स रिफंड दिया हो वो ये अमाउंट इसमें से क्या कर दो माइनस, दोनों में, चाहे वो टैक्स पे हो चाहे वो प्रोविजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स रिफंड मतलब उतना टैक्स में से पैसा क्या हो गया, माइनस हो गया ना, सिंपल, क्लियर? या अलग से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ऐड नीचे माइनस, एक ही बात है। गाइस क्लियर हुआ? समझ आया? चलो अब बढ़ते हैं। हाँ बोल। क्योंकि वही तो होता है सरप्लस आफ्टर डिविडेंड, वहीं से तो बिफोर में पहुंच रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्लियर गाइस? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करो, क्या दिया हुआ है? चार्ल्स लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ। सर एक बात बताओ, ये कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? ये आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। गुडविल अमोर्टाइज कितना? गेन ऑन सेल ऑफ एन मशीनरी वॉज हाउ मच? अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन है पता है? करंट एसेट्स और करंट, सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट कहां जाएगा बताइए एनीवन? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन करंट। समझ आया? निकाले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे दिया है सरप्लस, और मुझे सरप्लस कितना दिया हुआ है बताइए? 1 लाख। क्लियर? ऐड करूंगा डर्ट, डर्ट में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है? खाली जनरल रिजर्व दिया, और कोई भी दिया हुआ है? नहीं। जनरल रिजर्व कितना है बताइए? 30,000। सो जो मेरा आंसर आ रहा है 1,30,000, इसको मैं क्या कहूंगा एनीवन? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर देख लो ना सर, क्यों जनरल रिजर्व ऐड किया? डर्ट ऐड होता है, डर्ट में डी डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, खाली क्या दिया हुआ है? समझ आ गया सर? क्लियर? अब ऐड क्या करोगे बोलो? नॉन कैश और नॉन कैश एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलिए नॉन कैश में क्या क्या आइटम दिया हुआ है? सर गुडविल भी दिया है 7,000, डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 20,000, और गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट वो क्या कर देंगे? माइनस। तो बताइए डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000, अमोटाइजेशन कितना? 7। चलो गेन माइनस इधर ही कर लेता हूं, कितना है गेन? 3,000। पक्का गेन 3,000 ना? हाँ, तो ये 24,000 ऐड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? इसका आंसर क्या आएगा? 1,54,000। इसको क्या कहेंगे एनीवन? नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला आपने? क्योंकि इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आपने क्या कर दिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या ऐड करेंगे जल्दी बताओ? फिर ये एग्जाम में आ रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? ओके, अब हम क्या करेंगे बताइए? ऐड क्या करेंगे बोलो? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन, और लेस क्या करेंगे? मुझे खाली ऑपोजिट लिखना है, इतना पता है, सारे ऑपोजिट वाले लिख दिए मैंने। क्लियर? चलो क्या हुआ देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज इन व्हाट? 3,000। मुझे बात बताओ, कैन आई से ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट? क्या मैं अग्री कर सकता हूं आप पे? सर करंट एसेट कितने से बढ़ा? ट्रेड रिसीवेबल 3,000। और क्या हुआ है? ट्रेड पेबल हैज बीन इंक्रीज बाय हाउ मच? ठीक है, ट्रेड पेबल भी बढ़ा है,
6000, ये ऐड करेंगे, ये क्या करेंगे माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस हैज़ बीन इंक्रीज बाय 200, ये भी क्या करेंगे 200 माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैज़ बीन डिक्रीज बाय 2000, ये भी क्या करेंगे माइनस। अरे समझ आया, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। नहीं समझ आ रहा तो इधर देखो, मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ। क्या लिखा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, खाली ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ है ना 6000 से, तो यहाँ पे मैं ट्रेड पेबल्स को क्या लिखूंगा, इंक्रीज में। सर समझ आया सर, ट्रेड पेबल्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी, पता है ना, मैं एक बार लिखवा दूंगा तुम्हें, छोड़ो, तुम पर कोई भरोसा नहीं। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, क्या करूं मैं बताओ, माइनस, कितना इंक्रीज हुआ है 3000, क्या लिखा मैंने। प्रीपेड एक्सपेंस कितना, नहीं वो तो खाली कॉलम है, ये खाली हेडिंग्स है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना 200, ये भी इंक्रीज हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या हुआ है, डिक्रीज, तो वो भी एसेट हुआ, प्रीपेड, पे कर दिया, बेनिफिट लेना बाकी है। क्या किया 11th में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000 माइनस हो रहा है, तो 2000 माइनस हो रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पता है ना लायबिलिटी का, दो आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, प्रीपेड इज एन एसेट, लिखवा दूंगा तुम्हें को। डिक्रीज हुआ है तो वो भी हम क्या करेंगे बताइए, लेस। कितने लोग को ये समझ नहीं है, हाथ उठाए। सर आया सबको समझ। सर एसेट्स, ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन है ना, जो डिक्रीज हुआ है, क्या करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, लेस किया। ये सब क्या हुआ है, इंक्रीज, ये भी लेस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है कि इंक्रीज इन करंट एसेट हैज टू बी रिड्यूस्ड। समझ आया, क्लियर। तो 6000 क्या हो जाएगा बताइए, प्लस, और 5200 क्या हो जाएगा माइनस। सर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, क्या है आंसर, 1 लाख। अरे आंसर ब्रो, तू इसलिए गया, तू बोली मत कुछ भी। 1,54,800, समझ आया गाइस, क्लियर हुआ ये चीज। ये था वो कंप्लीट सम जो दिया हुआ था, राइट। अब जिस ये क्लियर हुआ, राइट। मैंने क्या क्या किया, नॉन कैश आइटम सबको क्लियर है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्लियर है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्लियर है। अब काफी लोगों को करंट एसेट्स नहीं पता, तो मैं लिख के देता हूँ, देखो क्या करें, 11th में यही प्रॉब्लम है। करंट एसेट्स, पहला करंट एसेट्स याद रख लेना, स्टॉक, या जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री। दूसरा करंट एसेट्स कौन सा होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसके अंदर दो आते हैं, एक आता है डेटर और एक आता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। तीसरा प्री पेड एक्सपेंस, ठीक है, राइट। चौथा कुछ और है, हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। सर क्लियर हुआ। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, याद रखना, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो हम कंसिडर नहीं करेंगे। कौन सा है वो एक्सेप्शन, याद रखना, वो एक्सेप्शन है, और क्यों है वो मैं अभी थोड़ी देर में बात समझाऊंगा। वन इज करंट इन्वेस्टमेंट, कौन सा, करंट इन्वेस्टमेंट, क्यों मैं आगे समझाऊंगा। और दूसरा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कौन सी। सर क्यों इन दोनों को आपने नहीं लिया करंट एसेट का पार्ट, क्योंकि ये एक्चुअली एक टाइप का कैश ही है। करंट इन्वेस्टमेंट आगे समझाऊंगा, ये करंट एसेट्स नहीं लेंगे। कौन सा बताइए, करंट, करंट, और दूसरा मार्केटेबल। चलिए अब आ जाओ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहला कौन सा आता है, ट्रेड पेएबल्स, जिसके अंदर आता है बिल्स पेएबल, या दूसरा क्या नाम है बताइए, क्रेडिटर्स। सेकेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और क्या होता है, और कुछ जो इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बताओ सर क्यों, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम ट्रीट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या ट्रीट करते हैं,
सर क्यों? क्योंकि एक टाइप का फाइनेंस कर रहे हो अपने बिजनेस को। कौन सा चीज बताइए? बैंक। इसके अंदर दो कौन से एक्सेप्शन से बताइए? करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड। सर समझ आया? क्लियर? पूरा अच्छे से क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? सर एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्लियर है? एक जगह लिख दो। 11th में नहीं किया हो तो क्या करूं मैं अभी? So we are moving to the next topic, which next question, which is question number 18. सबसे पहले दिया नेट प्रॉफिट, द डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मतलब कहने से ये पूरा आंसर दे दिया। कितना दिया वो? 8 लाख। तो इस 8 लाख को मैं यहां लिख सकता हूं सरप्लस में। कितना लिखूंगा? 8 लाख। क्लियर? फाइनल डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर कितना? 1,10,000। तो ये 1,10,000 यहाँ पे क्या कर दूंगा? ऐड। कोई डाउट? सर रेज योर हैंड जिसको उसका पता है। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का सीधा इफेक्ट क्या होता है? ऊपर अगर लेस करोगे तो नीचे ऐड, ऊपर अगर ऐड करोगे तो नीचे लेस। सिंपल, इतना ही है। सर यहाँ पे क्या हुआ है? पैसा आया या पैसा गया? पैसा आया तो पहले क्या करूंगा? माइनस, और नीचे क्या करूंगा? ऐड। तो कितना कंपनसेशन है बताइए? तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो नीचे क्या करूंगा बताइए? नीचे क्या करूंगा? ऐड करूंगा। कंपनसेशन कितना है? कंपनसेशन 75,000। सर समझ आया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का बहुत सिंपल है, ऊपर जो लेस नीचे वो ऐड, ऊपर वो ऐड नीचे वो लेस। क्लियर? डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? सर नॉन कैश आइटम कितना है डेप्रिसिएशन? 1,50,000। सर क्लियर? लॉस ऑन सेल ऐड कर दूं क्योंकि वो कौन सा आइटम है बताइए? नॉन ऑपरेटिंग। कितना हुआ? 30,000। गेन क्या कर दूंगा बताइए हाथों हाथ? माइनस। कितना माइनस करूंगा? 90,000। सब प्रोविजन फॉर टैक्स। जब प्रोविजन फॉर टैक्स से क्या चेक करो, क्या टैक्स पे दिया है या नहीं, वरना वही ऐड करेंगे और वही माइनस करेंगे। इधर ध्यान खो मत जाओ, आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया? 110। नीचे टैक्स पे भी दिया होगा, दिया है ना? तो वो हम क्या करेंगे? ओके, पर यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है? सर रिफंड का याद रखो, ऊपर माइनस नीचे ऐड। सर समझ आया? दोनों को अलग अलग कर लेते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000। सर मैं हाथों हाथ नीचे माइनस कर देता, पर टैक्स पे दिया हुआ है, तो जब टैक्स पे नीचे माइनस करूंगा तो उसका इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? डिविडेंड रिसीव कितना? सर क्या होता है डिविडेंड रिसीव? एनीवन? डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहां आएगा? इधर। अरे समझ आया? दो ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। क्लियर? कितना? 20,000। सर क्लियर? नेक्स्ट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये सब हम करें अभी। चलो पहला आइटम क्या दिया है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स 40,000। क्या करूं मैं? माइनस करूं? सर क्लियर? ए डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस करते हैं। दूसरा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये क्या होगा बताइए? इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितना? अरे इंक्रीज इन करंट एसेट दिया हुआ है ना। हाँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 70,000 प्लस, और डिक्रीज इन करंट इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितना है? ये भी होगा माइनस। सर क्लियर? इनकम टैक्स पेड क्या करूं? यहां माइनस कर दूं 1,20,000। अरे क्लियर? और इनकम टैक्स रिफंड के कितने इफेक्ट होंगे? एक या दो? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऐड, ऊपर माइनस, क्योंकि इनकम हमेशा पहले माइनस करते हैं और नीचे वापस उसका क्या कर देंगे? ऐड। ऐड इनकम टैक्स
रिफंड कितना इनकम टैक्स रिफंड बोलो 10,000। इधर क्या कर रहा हूँ बताइए ऐड। ऊपर क्या करेंगे बोलो कितना इनकम टैक्स 10,000। डन। और कुछ है नहीं। अब इधर पे फोकस करो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहला 80 में से कितना ऐड होगा 110 220 220 और कितना माइनस होगा बताइए 85,000। तो अगर 220 में से 85,000 माइनस करो तो 1,35,000 ऐड हो जाएगा प्लस 80,000 कितना हो जाएगा ये 2,15,000। अब ये कितना माइनस होगा 180। 180 में से 1,10,000 माइनस करूं तो कितना ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 2,85,000। ये कितना ऐड करूं बताइए 1,10,000 और कितना माइनस करूं तो कितना ऐड हो जाएगा बताइए 40 ऐड हो जाएगा 3,25,000। कितना हुआ 120 माइनस और नहीं 35,000 माइनस होगा क्या आंसर हाँ 10 लाख कुछ तो बाफा बड़ा अमाउंट है। ये 8 लाख है क्या अरे 8 लाख ऐड ही नहीं किया नहीं 8 लाख नहीं मैंने 80 ले लिया इसको क्या यार तुम लोग ने बोला भी नहीं क्या गधे हो तुमने भी नहीं बोला 9,35,000 9,35,000 प्लस 70 रुक तो अभी 2 मिनट रुकना क्लास के बाद बहुत जल्दी है ना तेरे को। तो ये कितना हो जाएगा 1,005,000। अब इसमें इतना ये 40,000 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 10,45,000। 35,000 माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस इसको मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल देना अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ये सबको समझ आया इज दैट क्लियर ओके सो वी आर डन विद दिस।